आज हम अकाउंट लेसन नंबर 1 एसके सिंह का लेसन नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में जानेंगे और उसके प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन है उसको बताएंगे। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आपके एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंज्यूमेबल गुड्स आखिर उसके क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कंज्यूमेबल गुड्स होता क्या है। कंज्यूमेबल गुड्स वैसा गुड्स है जिसका प्रयोग करने पर उसके गुड्स में क्या आता है, कमी आता है। उस गुड्स में कमी आता है। ठीक है, उस तरह के गुड्स को क्या कहते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे स्टेशनरी, मेडिसिन, ठीक है, स्टेशनरी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। उस तरह के गुड्स को क्या कहते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर मैं 12 बताऊंगा जो आपका कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करो, पहले आप हेडिंग दे दो कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड गुड्स। तो यहाँ पे कंज्यूम गुड्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में वो मैं देख लूंगा, कौन सा ईयर का वो भी देख लूंगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों स्टेशनरी है। मैं क्वेश्चन को रीडिंग किया, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी। तो यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी है। स्टेशनरी क्या है, एक कंज्यूम गुड्स है ना, उसी के अमाउंट को मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्लियर है बात को। और यहाँ पे डेट दिया है 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे आप लिख दो 2018 to 19। क्लियर है बच्चों, है ना। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट आप ड्रॉ करो और यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कि आपका नीचे जो आइटम दिया, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ, उससे पहले मैं एक यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से आप देखना। फर्स्ट 1/4/2018 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 31/3/2019। तो आप बताओ बच्चों, इसमें ये कौन सा ईयर है, ये ईयर है फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर का नेचर अगर जानो तो यहाँ पे इसका नेचर ये जानना है कि ये 2 साल मिलकर के 1 साल बनता है। 2 साल मिलकर के क्या बनता है, 1 साल। ठीक है, तो 2 साल इसलिए मैं बोला क्योंकि 18 में 9 मंथ लिया जाता है और 19 में 3 मंथ। तो 9 मंथ और 3 मंथ 12 मंथ होता है, तो 1 साल का है, परंतु ये 2 साल से मिलके बनता है। इसीलिए यह एक नेचर है फाइनेंशियल ईयर का। चलो वो तो जानना नहीं है, पर आप जान लो कि ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है, ये बिगिनिंग और ये एंडिंग है। इतना तो समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वहां पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा हुआ नहीं है, डेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डेट, है ना। 1/4/2018 और 31/3/2018। तो ये दिया हुआ है। तो इससे आपको समझ लेना कि ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ वो देख लिया जाए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये डेट दिया हुआ था इसलिए मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। कितना दिया हुआ अमाउंट, 50,000, है ना। प्लस अब यहाँ पे प्लस मैंने क्यों किया, है ना, ये आप किताब में देखोगे, किताब में एक फॉर्मेट बना हुआ है, या बोला जाए तो गाइडलाइन दिया हुआ है ना, कि आपको उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाना है। और ऐसे मैं अपना भी कंसेप्ट आपको दूंगा, आप उस कंसेप्ट को भी समझना। उसमें क्या बताया गया है, उस किताब में क्या बताया गया है कि ओपनिंग स्टॉक के साथ जो भी आप कंज्यूमेबल गुड्स को परचेज करते हो, खरीदते हो, उसे जोड़ा जाएगा और जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसे घटाया जाएगा। ये कंसेप्ट में किताब के फॉर्मेट में बताया गया है, पर मैं अपने तरीके से भी बताऊंगा पर बनाने के बाद। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को भी थोड़ा रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे जो स्टेशनरी परचेज किए, तो परचेज ऑफ स्टेशनरी को हम ऐड करते हैं। परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, है ना,
साल के दौरान मैंने जो परचेज किया, कितना का परचेज किया, 1,90,000 का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट कितना हो गया, 2,40,000। ओके बच्चों, अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, और कोई आइटम नहीं, बस 3 ही आइटम है, जिसमें से 2 आइटम को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने जा रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका कितना दिया, 50,000 ना 40,000 बच्चों, सॉरी, आपका क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ नहीं था, ये डेट है, ये डेट 31/3/2019 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस अकॉर्डिंग हम पता कर लिए, इसके अनुसार पता कर लिए कि क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर लेस किया जाए तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। बच्चों ये 2 लाख को, ये तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया, पर मैं अपना भी कंसेप्ट देता हूं अपने ऊपर लेके, कि मान लो कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैं कलम का इस्तेमाल करता हूँ, कलम का इस्तेमाल करता हूँ, तो भाई कलम का मात्रा तो कम हो रहा है ना, तो कम ज्यादा तो होगा ही, मैं खरीदूंगा तो ज्यादा हो जाएगा और लिखूंगा तो कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसे हम कंज्यूमेबल गुड्स कह सकते हैं, कंज्यूम्ड गुड्स कह सकते हैं। तो समझ लो कि मैं 50,000 का कलम मेरे पास पहले से था, ओपनिंग मतलब पहले से था मेरे पास, कितना था, 50,000 का पहले। जब मैंने फाइनेंशियल ईयर 2018 मतलब 1/4/2018 में का जब मैं अकाउंटिंग करने लगा, तो 1/4/2018 को मेरे पास पड़ा हुआ कितना था, 50,000 का कलम, ठीक है। अब साल के दौरान में मैंने 1,90,000 का कलम और खरीदा लिखने के लिए, तो मेरे पास टोटल कलम कितना हो गया, 2,40,000 रुपया का कलम हो गया मेरे पास। जब मैं फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग किया था उसमें मेरे पास कलम अवेलेबल कितना था, 50,000 का, और साल के दौरान मैंने कितना खरीदा, 1,90,000 का कलम। तो इस हिसाब से मेरे पास कलम कितना का हो गया, 2,40,000 का। अब जब लास्ट आया, जब मैं अकाउंटिंग को एंड करने लगा, मैं 31/3 में पहुंच गया, तो 31/3 में जब पहुंचा, 31 मार्च को जब मैं अकाउंट को क्लोज कर रहा था, उस समय देखिए मेरे पास कलम पड़ा हुआ है 40,000 रुपया का, कितना का पड़ा हुआ है, 40,000 का कलम पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मैंने 2 लाख का कलम का प्रयोग किया, 2 लाख रुपया का कलम का यूज किया, 2 लाख रुपया का, 2,40,000 का कलम था, बच रहा है 40,000, तो इसका मतलब 2 लाख रुपया का कलम का प्रयोग किया। तो आप इस तरह से भी आप कह सकते हो कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज को क्यों जोड़ते हो और क्लोजिंग स्टॉक को क्यों घटाते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम चले कि आखिर मैंने कितना का कंज्यूम किया गुड्स का, है ना। तो कंज्यूम गुड्स का मतलब मैंने पहले ही बताया, कंज्यूम गुड्स का मतलब होता है वैसा गुड्स जिसका प्रयोग करने पे उसकी मात्रा में कमी आई। तो मेरा 2 लाख रुपया की मात्रा में कमी आई, 2 लाख रुपया का कमी आया कि नहीं आया, मेरे पास होना चाहिए 2,40,000, बच कितना रहा, 40,000, तो 2 लाख रुपया की कमी आई, तो इसलिए इसे हम कंज्यूम गुड्स कहेंगे, है ना। क्लियर बच्चों। अब इस अमाउंट को नेक्स्ट सवाल उठता है कि इस अमाउंट को हम कहां शो करेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट टू बी शो ऑन डेबिट साइड। बच्चों डेबिट साइड याद रखना, है ना। डेबिट साइड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। डेबिट साइड अभी बताएंगे कौन से अकाउंट में, तो डेबिट साइड लिख देते हैं, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में इसको 2 लाख रुपया को दिखाएंगे, क्योंकि मेरा खर्च हुआ है वो, है ना। और डेबिट साइड हम एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का 2 लाख रुपया क्या हुआ, खर्च हुआ। ओके, अब बच्चों मैं 12 के बाद आपको 13 बताऊंगा, 14 भी बताऊंगा, इसी वीडियो में कोशिश करूंगा बताने का। तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लो, है ना। एक बार समरी फिर से देख लो। मेरे पास 50,000 का पेन था, 1,90,000 का पेन खरीदा, 2,40,000 का टोटल पेन हो गया। अब 2,40,000 में से मेरे पास लास्ट में 40,000 का ही पेन बचा, तो इसका मतलब 2 लाख रुपया की कमी आई। 2 लाख रुपया का गुड्स का प्रयोग करके मैंने 2,40,000 से 2,40,000 ही बचने दिया, मतलब 2 लाख रुपया का पेन का कमी आया, है ना। इसलिए
इस इसे हम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है। और वो जो एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड लिखा जाता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया अमाउंट टू बी शोन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके बच्चों, अब 12 के बाद हम 13 को देखेंगे। 13 में क्या है वो ध्यान दें, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, मैं 12 को मिटा के 13 दिख रहा हूँ, है ना। और ये मेडिसिन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 ये किससे रिलेटेड है? मेडिसिन। तो स्टेशनरी को मैं मिटा दे रहा हूँ और डेट यही है ना, मेडिसिन। ओके बच्चों, मेडिसिन दिया हुआ है, डेट पहले पे चेक कर लेता हूं आपको। हाँ डेट वही है बच्चों, है ना, ठीक है। डेट 18-19 है, तो मेडिसिन हो गया। अब मेडिसिन में तीन इसमें इस क्वेश्चन में 13 में 3 आइटम दिया हुआ है। क्या क्या दिया? स्टॉक दिया है, क्रेडिटर दिया है और मेडिसिन परचेज दिया हुआ है। तो बच्चों मैं बता देता हूं आपको, मेडिसिन परचेज, अगर क्वेश्चन में मेडिसिन परचेज दिया हुआ है तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे क्रेडिटर का ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर दिया गया है। क्रेडिटर को ऑलरेडी इसमें एडजस्टमेंट कर दिया गया है। मतलब आपको क्रेडिटर का कंज्यूम गुड्स जब हम निकालते हैं तो उसमें क्रेडिटर का प्रयोग इस क्वेश्चन नंबर 13 में नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेडिसिन परचेज दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में मेडिसिन परचेज दिया रहेगा तो उस केस में हम क्रेडिटर का कोई भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये समझ लिया जाता है कि ऑलरेडी इसका एडजस्टमेंट कर दिया गया है। ओके बच्चों, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, या ज्यादा नहीं, स्टेशनरी को मिटा देता हूँ, जहां जहां स्टेशनरी है ना। अमाउंट को भी मिटा देता हूँ, जहां जहां स्टेशनरी है वहां पे सिर्फ मेडिसिन हो जाएगा। और यहाँ क्रेडिटर का प्रयोग ना करें। 13 नंबर क्वेश्चन में क्रेडिटर का प्रयोग नहीं होगा। ओके बच्चों, ब्लू पेन कहाँ चला गया? अच्छा चलो इसी से लिख दे रहे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दिया हुआ है? अमाउंट मिल गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दिया हुआ है? यहाँ पे मेडिसिन है, ब्लू से लिख दे रहे हैं। क्या लिखना है? मेडिसिन। कितना अमाउंट है? 13 नंबर 1,75,750 1,75,750। ओके बच्चों, है ना। अब परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर कितना है आपका? है क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है 60,80,700। तो यहाँ 60,80,700। ओके बच्चों, ये दिया हुआ है। यहाँ पे तो क्रेडिटर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिसिन परचेज का वैल्यू दिया हुआ है, इसे क्रेडिटर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गया है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्रेडिटर का छोड़ दे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दिया हुआ है? तो पहले आप इसको ऐड कर लो बच्चों। 0, 5, 7, 2, 14, 5, 6, 7, 14 और 1, 15, 2। आराम से आप जोड़ लेना बच्चों, गलती नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दिया वो आराम से देख लो। अमाउंट 144,650 144,650। तो इसको आप माइनस करो, 0, 0, 14 में 6 चला गया तो आपका 8 आ गया, या 5, 4, 1, और यहाँ पे आपका बच्चों कितना बचा? 4, 4, 4 में से 4, 5, 4, 1, 2 में से 1 गया 1। ओके बच्चों, और यहाँ पे आपका क्या बच गया? 6। ओके, तो आप आंसर देख लेना, आंसर यही है ना, हम मिला लिए हैं, ठीक है। ये आपका बच्चों कंप्लीट हो गया 13 में। यही सीखने को मिला कि क्रेडिटर के बारे में बात कर रहे थे। क्रेडिटर क्या है? तो क्रेडिटर का प्रयोग हम नहीं किए यहाँ पे, क्योंकि मेडिसिन परचेज दिया हुआ था। और कोई पूछे तो बता दीजिए कि क्रेडिटर का ऑलरेडी इसमें ट्रीटमेंट कर दिया गया है मेडिसिन परचेज में, ठीक है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और क्रेडिटर के बगैर अगर जाने तो उसका एक अलग क्लास बन जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर
आप नॉर्मली जान लो क्रिएटर लायबिलिटी होता है ना, क्रिएटर लायबिलिटी होता है, और इस पे बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, है ना, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। पर आप यही समझ लो अभी मोटा मोटी कि 30 में क्रिएटर का प्रयोग नहीं किया गया, ना ओपनिंग क्रिएटर ना क्लोजिंग क्रिएटर, है ना, क्योंकि मेडिसिन परचेज दिया गया। मैं 14 बताने जा रहा हूँ, 14 में क्रिएटर का प्रयोग किया जाएगा, है ना। पर क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में मेडिसिन परचेज नहीं दिया हुआ है, वहां पे अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, मेडिसिन का अमाउंट जो पेड किए वो दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, वहां मेडिसिन परचेज नहीं दिया, इसलिए वहां पे ओपनिंग क्रिएटर क्लोजिंग क्रिएटर का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ओपनिंग क्रिएटर और क्लोजिंग क्रिएटर, तो ओपनिंग क्रिएटर को क्या किया जाएगा और क्लोजिंग क्रिएटर को क्या किया जाएगा, ये भी समझना है। मतलब क्या किया जाएगा, मतलब माइनस किया जाएगा या प्लस किया जाएगा। तो ओपनिंग क्रिएटर जो होता है बच्चों, ओपनिंग क्रिएटर को हम लोग ओपनिंग क्रिएटर को माइनस करेंगे और क्लोजिंग क्रिएटर को प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके ये मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझा दिया, आप बस बाय फॉर्मेट आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 14 मेडिसिन से रिलेटेड है। यहाँ ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन 90,000 दिया हुआ बच्चों, ये जैक 2018 में पूछा भी गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेना, 90,000 ओके, है ना। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो माइनस करने वाला उसको रहने देते हैं। फिर क्रिएटर का ओपनिंग दिया है और क्लोजिंग दिया है, तो मैंने बताया कि ओपनिंग क्रिएटर जो है वो माइनस होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग क्रिएटर प्लस होता है। तो अभी सिर्फ प्लस वाला आइटम को लेंगे, तो ओपनिंग क्रिएटर को छोड़ दिया जाए और क्लोजिंग क्रिएटर आपका 2,04,000 है। तो क्लोजिंग क्रिएटर आपका कितना दिया है, देखिए बच्चों फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/4/2018 और 31 मार्च 2019, 31/3/2019। तो मैं फिर से इसलिए लिखा कि क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लिखा, क्वेश्चन में 1/4 लिखा और 31/3 लिखा हुआ है। क्लियर है बात को, है ना। तो एक कॉलम बना हुआ है और इस तरह का डेट है, तो इस डेट में जो भी अमाउंट होगा वो ओपनिंग होगा और इस डेट में जो भी अमाउंट होगा वो क्लोजिंग होगा। तो ओपनिंग क्रिएटर का अमाउंट जो होता है माइनस होता है, क्रिएटर का ओपनिंग क्रिएटर का माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस वाला भी छोड़ दे, क्लोजिंग क्रिएटर का अमाउंट को ले लिया जाए, तो यहाँ पे प्लस कर दो। उससे पहले बच्चों अगर नियमतानुसार फॉर्मेट के अनुसार देखा जाए तो अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन दिया हुआ है, उसको पहले आप ऐड कर लो। अमाउंट ऐसे आप ऐड कर सकते थे, पर मैं लिख दिया अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन। कितना अमाउंट दिया, 6,79,000 ओके बच्चों। अब यहाँ पे एक आइटम और ऐड होगा, क्रिएटर, कौन क्रिएटर, ओपनिंग या क्लोजिंग। तो मैं बार बार आपको बता रहा, क्लोजिंग क्रिएटर ऐड होता है, क्लोजिंग क्रिएटर। और क्यों होता है, इस पे एक लंबा क्लास बनेगा बच्चों, है ना। सिर्फ क्रिएटर टॉपिक पे फिलहाल आप जानो कि क्लोजिंग क्रिएटर को ऐड किया जाता है। क्लोजिंग क्रिएटर्स, क्लोजिंग क्रिएटर्स अमाउंट देख लिया जाए, 2,04,000 ओके बच्चों। अब तीनों आइटम को जोड़ दिया जाए। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का प्रयोग किए, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ जो माइनस करना है, ओपनिंग अमाउंट पेड का तो हम इसका ऐड कर ही दिए, क्लोजिंग क्रिएटर का को ऐड करते हैं, ओपनिंग क्रिएटर बचा हुआ जिसको हम माइनस करते हैं। पहले ऐड वाला को कर लेना है, उसके बाद माइनस वाले को करना है, तो ऐड कर लिया जाए। और कोई आइटम नहीं, बस 5 ही आइटम दिया हुआ है, मतलब 5 ही अमाउंट दिया हुआ है। आइटम तो 3 है, स्टॉक, क्रिएटर और अमाउंट पेड। ठीक है, स्टॉक में आपका 2 हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग का काम कर चुके, प्लस करना है उसको। क्रिएटर में भी 2 है, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसमें क्लोजिंग को हम ऐड करते हैं, है ना, और ओपनिंग को माइनस करते हैं। तो एक का काम कर चुके, एक का काम करेंगे। ओके बच्चों, ऐड कर लिया जाए, 0 0 0 13 ओके बच्चों, 9,73,000 ओके। अब माइनस किसे करना है, तो आप कुछ बता चुके हैं बार बार कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को माइनस कर दिया जाए, क्लोजिंग
स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को माइनस किया जाए, और 1 मिनट अमाउंट देख लिया जाए। 1,24,000, तो इसको थोड़ा अंदर में ही लिखते तो बेटर होता। 1,24,000, ओके बच्चों, है ना। और एक माइनस किया जाता है किसे, फिर लेस लिख दिया जाए। और किसे है, तो एक है ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स। तो कितना दिया ओपनिंग क्रेडिटर्स, 2,40,000, 2,40,000। तो बच्चों यहाँ पे अब 0 0 0 4 4 2 6 4 2 6 और 2 1 3, ओके। 3,64,000, 3,64,000, इसको आप लेस कर दो बच्चों। 0 0 0 आपका इधर आ गया 9, इधर गया 0 और यहाँ पे हो गया आपका 6। तो बच्चों ये कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताया। आप घर पे ट्राई करो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर बोला जाए तो मैं होमवर्क भी आपको दे दूंगा। तो बहुत सारे बच्चे बनाते नहीं, जो भी C4 कॉमर्स में एटलीस्ट जो पढ़ते थे उनको तो बनाना चाहिए। ऐसे एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, पर मैं अभी होमवर्क भी दे दूंगा। बच्चों अब ये इस अमाउंट को कहाँ शो किया जाएगा, 60,90,000। मैं आंसर थोड़ा मिला लेता हूँ, हाँ ठीक है आंसर। अब इस अमाउंट को कहाँ से शो किया जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अमाउंट टू बी, कौन सा अमाउंट, कंज्यूम गुड्स का, मतलब मेडिसिन का अमाउंट को, अमाउंट टू बी शो ऑन कौन साइड, डेबिट साइड, याद रखना। एक्सपेंडिचर जिधर हम लिखते हैं, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।